पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने अपने शिष्यों से यह प्रार्थना इसे सिखाया, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। इसलिए हे पिता हमारे, वो प्रार्थना हमें प्रभु ऐसे सिखाया, अपने शिष्यों से यह सिखाया। इसलिए यह प्रार्थना में क्या है? ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा क्या है? इसलिए हम यह ग्लोब सदा हमारे आगे मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रार्थना का यह प्रशिक्षण में, इसलिए ईश्वर का हृदय ये सारे संसार के लोग, आगे पीढ़ी, वर्तमान और अभी जो पीढ़ी अभी हमारे आगे है और पिछले पीढ़ी, ऐसे हमारे पूर्वजों को और हम याद करते हैं। और आजकल आधुनिक युग में कितने लोग समर्पण करते हैं और आगे पीढ़ी को भी हम याद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब ईश्वर के हृदय में है। यीशु ने ऐसे प्रार्थना किया है। यूहन्ना का सुसमाचार 17 में यीशु का प्रार्थना, ईश्वर का मनोभाव हमें समझ जाते हैं। शिष्यों के लिए प्रार्थना किया और शिष्य लोग द्वारा जो प्रभु पर, यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, आगे पीढ़ी को देखते हुए और आगे पीढ़ी के लिए उस समय प्रार्थना किया। इसलिए हम भी ऐसे प्रार्थना करते, ईश्वर का हृदय ऐसे ये इतना प्यार से भरे है सारे इंसान यीशु के हृदय में। इसलिए ये ग्लोब, हम एक एक राज्य के लिए, एक एक देश के लिए और महादेशों के लिए हम ऐसे मन में हम ये विश्वास के साथ, यह ईश्वर का हृदय है। ईश्वर के हृदय में सभी लोग हैं, सारे ये देश के लोग हैं और सारे युगों तक उसका ये हृदय ऐसे लोगों के लिए तड़पते रहे हैं, प्यार बहते रहे। उसने हृदय खोलकर यह हमें स्वागत किया है, उसके हृदय में हमें स्वागत किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में कितने लोग भाग लिया है और इसमें अभी हम 12th एपिसोड में हैं, 12वां भाग में हम पहुंच गया है। इसलिए इसके बीच में हम हर सैटरडे के दिन में मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक हम बाइबल वचन पढ़कर हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। इसका ज़रूरत क्या है? बहुत लोगों ये पूछ रहे हैं इसमें क्या लाभ है, ऐसे करने पर क्या होगा? प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के जीवन में इसके ये छोटे पहचान में लोगों के जीवन में बहुत आशीष नष्ट किया है। प्रिय मित्रों, हम वचन पढ़ेंगे, लोगों को वचन का ये रुचि मिलने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, फिर इनवाइटिंग करते हैं, क्योंकि कितने ये आजकल हमारे ये युग में, आधुनिक युग में, इसे वचन के अभाव में कितने समस्याएं शुरू किया है। प्रिय मित्रों, ये पिछले हफ्ते में कार्डिनल जॉर्ज आलंजेरी हमसे ये संदेश दिया है, वचन पढ़ने का मूल्य और कितना अधिक है और वचन और आराधना हम कलीसिया में आधुनिक युग में कितने उसका अभाव है। इसलिए हमारे आगे पीढ़ी को यह दुर्मार्ग है, इसलिए वे लोग भटक जाते हैं। हमारे आगे पीढ़ी, हमारे बच्चे लोग इसलिए शैतान के अधीनता में रहते हैं। इसलिए ये ज़रूरत है, हमें सिखाते हैं, हमको प्रेरणा देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोग इसमें भाग लेते हैं, इसमें जुड़े हुए प्रार्थना करते हैं। सब लोग प्रार्थना से आए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कोशिश कीजिए। विशेष रूप से हमारे ये चैनल द्वारा, यह मीडिया द्वारा कितने लोग इसमें भाग लेते हैं। और ध्यान रखना, 3 दिन हम मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में इवनिंग 8 बजे से 9 बजे तक ये मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करते हैं और मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। यह ऑनलाइन यूट्यूब में 8 बजे से 9 बजे तक। इसलिए 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, याद रखना। आप लोग समय पर ये एक साथ मिलजुल कर इसमें भाग लेने के लिए कोशिश करना। यह और दूसरों के लिए भी यह भेजना
और भेजकर दूसरों के लिए यह भेजना चाहिए, और दूसरों के लिए भी ये माध्यस्थ प्रार्थना में उत्साह रुचि मिलने के लिए हम प्रभु का सेवक बनने चाहिए। और प्रिय मित्रों, बाकी दिनों में ट्यूसडे हम बुलाहट के बारे में ऑनलाइन में प्रोग्राम, और थर्सडे हम ये शिक्षित चेलापन डिसाइपलशिप के बारे में प्रोग्राम है, और साथ ये फ्राइडे हम छुटकारा के लिए जीवन में शांति और आत्मा के अभिषेक चंगाई ऐसे बातों में प्रभु के हृदय से पवित्र हृदय के प्यार के बारे में मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना, और संडे और ये फ्राइडे ये दोनों दिनों में असीम प्रेम का बारे में हम संडे के दिन में, ये संडे हम इवनिंग 8 बजे से 9 बजे तक हमारे मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण के रूप में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अभी हम ये सैटरडे 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक 12 घंटा लगातार बाइबल पढ़ने के लिए, ऐसे आधा घंटा एक एक व्यक्ति को हम प्रार्थना करने के लिए, वो सारे संसार में से प्रभु का आशीष भरने के लिए प्रभु से हम वचन पढ़कर शैतान के विरुद्ध हम तलवार चलाते हुए प्रार्थना है। इसमें भाग लेने के लिए, दूसरों के लिए भी इसमें शामिल होने के लिए आप लोग ये मदद करना। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। यह अनुग्रह एक उदाहरण, यह अनुग्रह हमको मिलने के लिए और ये सेवा करने के लिए प्रेरणा कितने लोग द्वारा हमको मिला है। प्रिय मित्रों, हमारे अभी मेघालय में शिलोंग में फादर जोई फादर में, आसाम में बोंगईगांव में वो सेवा शुरू करने के लिए सबसे पहले मुझे मौका ये फादर द्वारा हमको मिला। उस समय में आसाम में मार्गरीटा डिवाइन रिट्रीट सेंटर में फादर बॉबी एम्ब्राइल फादर के साथ हम मदद कर रहे थे। उस समय फादर हमें भी वहाँ एक बोंगईगांव कुचगांव पारिश में वो पारिश प्रीस्ट थे, वहाँ सेवा करने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए बुलाया, क्योंकि वहाँ ये जनजातियों के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा समस्या थे। प्रिय मित्रों, हम बहुत दिनों हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए हम चैपल में दिव्य ये आराधना, पवित्र परम प्रसाद के आराधना में हम आगे बैठ कर हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। प्रिय मित्रों, इसके बाद ये प्रार्थना में हमको आशीष मिला है, क्योंकि एक दिन फादर ने एक बात हमें हमसे बताया, देखो ये कुचगांव पारिश के ये आंगन में वहाँ खड़े होकर ये आगे हम देखते हैं तो दूर एक बड़ा पहाड़ ऐसे हम देखते हैं, ये ऐसे पहाड़ है। ये पहाड़, फादर ने कहा देखो यह पहाड़ ये भूटान देश का है, भूटान देश का पहाड़ हम ये सीधे हम देखते हैं तो हमारे आगे हमको देखने के लिए मिला है भूटान। इसलिए हम उस दिन में भूटान के बारे में मैप हमने देखा है। उस समय भूटान में कितने लोग हैं, लेकिन वह हम क्रिश्चियन लोग नहीं है। इसलिए हम ऐसे सोचा, प्यारे यीशु, प्यारे प्रभु, ये भूटान हमारे ये इतने निकट है, लेकिन वह क्रिश्चियन लोग नहीं है। यहाँ हम क्रिश्चियन लोग नहीं है तो वह हम लोग कैसे वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, लोगों को ये सत्य समझने के लिए, ये लोगों को ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे अवसर मिलेगा। हम ऐसे, मेरे पत्नी उसने कहा उस समय ये एक बात मुझसे बताया, आओ हम इवनिंग 5 बजे हम पहले ये चैपल में हमारे ये आराधना है, मध्यस्थ प्रार्थना है। इसके बाद वो पत्नी मुझसे बताया 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा हमको फ्री टाइम, इसलिए वे फ्री टाइम हम एक ये स्टेज, हम साथ एक स्कूल है, स्कूल का मैदान, उसके आगे एक स्टेज है, वो स्टेज में हम बैठकर भूटान के लिए, हमको ज़्यादा दिन इधर हमको नहीं है, इसलिए कुछ दिन हम इधर रहते हैं। ये रखने के समय भूटान की ओर हाथ बढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। भूटान के
लोगों के जीवन में प्रभु आपका वचन पहुंचने के लिए और वह पहुंच जाने के लिए भेजना है, सेवकों को भेजना है। प्रिय मित्रों, हम ऐसे संडे के दिन में जोई फादर यह बात हमसे बताया और ऐसे संडे के दिन में से हम प्रार्थना शुरू किया। नेक्स्ट संडे, प्रिय मित्रों, नेक्स्ट संडे हम ये हफ्ते में हर दिन इवनिंग 5 बजे से भूटान के लिए वह सुसमाचारीकरण सेवा के लिए सेवकों को भेजने के लिए हम प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, हमको जाने के लिए हमको उधर की भाषा और उधर की स्थिति कैसे हमको मालूम नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भेजने के लिए हम ये प्रार्थना शुरू किया। प्रिय मित्रों, नेक्स्ट संडे एक हफ्ते के बाद फादर हमें जबरदस्ती से दूसरे एक पारिश, नया एक पारिश, वह पूरा कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन के बाद ब्लेसिंग के दिन, ये ब्लेसिंग के दिन में हमें भी वह लेके आने के लिए ज़बरदस्ती से फादर ने मुझे बुलाया, हमें दोनों को बुलाया। मैंने फादर से कहा, फादर हमें पत्नी को थोड़ा दिक्कत है चलने में और थोड़ा दिक्कत, इसलिए वह भीड़ होगा, वह फादर लोग, सिस्टर लोग और दूर दूर से लोग ये ब्लेसिंग के दिन, चर्च का ये ब्लेसिंग के दिन में बहुत भीड़ होगा, इसलिए थोड़ा समस्या और दिक्कत है, फादर हमें छोड़िए। लेकिन फादर ने बार बार कहा नहीं, आप लोग आना है। फादर फिर कुछ समय के बाद फादर ने कहा मेरे प्रेरणा ऐसा है, आप लोग भी आना है। प्रिय मित्रों, वो जगह में हम ब्लेसिंग के दिन में, वो चर्च में, वो ब्लेसिंग के समय हम प्रार्थना कर रहे थे। ब्लेसिंग के बाद हमको भोजन के समय एक सिस्टर, सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी सिस्टर, वो सिस्टर हमसे बात करने के लिए आया। सिस्टर ने बात करने के समय बोला हमको भूटान के लिए मिनिस्ट्री और प्रार्थना करना है। प्रिय मित्रों, ये सिस्टर द्वारा फिर हम वहाँ एक अहम जगह में वहाँ ये सेवा करने के लिए हमको अवसर मिला। लोगों को आग्रह है प्रार्थना करने के लिए, वो प्रार्थना करने के लिए लोगों को आग्रह है, इसलिए हम सबसे पहले ऐसे प्रार्थना शुरू किया। प्रार्थना में प्रभु ने अधिकार दिया, वह जगह हमारे लिए प्रभु ये वह प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको ये अवसर दिया है। प्रिय मित्रों, वही दिन में दूसरा ये बंगाई गांव में हमारे जोनी फादर, ये हमारे सेंट जूड प्रेयर टावर वो चलाते हैं। उस समय फादर जोनी पास्टर सेंटर में है, वो उसका पोस्ट वहां दे। वो फादर भी हमसे बात किया। फादर ने कहा कैटेकिस्ट लोगों के लिए वह हम ये सेवा करने के लिए, और वह हम फिर मध्यस्थ प्रार्थना वह हम शुरू करना है, और ये प्रार्थना दल में वह हमसे ये लोगों के साथ मिलजुल कर प्रार्थना और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वह हम प्रभु ये फादर द्वारा हमको अवसर दिया। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें ये मध्यस्थ प्रार्थना जब शुरू करते हैं वह हम प्रभु हमारे सीमाएं, हमारे क्षेत्र, हमारे प्रार्थना करने के लिए हमको जगह देता है। देश को, जनताओं को प्रभु हमारे आगे हो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मांगना है, हम मांगना है। इसलिए प्रार्थना करने के समय एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के परिवार में, एक देश में, वो प्रार्थना में स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे लोग द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा वह अद्भुत चमत्कार और प्रभु का महिमा वह हम प्रकट करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे, इसलिए आज हम ये इसका जरूरत क्या है, मध्यस्थ प्रार्थना का जरूरत क्या है, और मध्यस्थ प्रार्थना में वचन स्वीकार करने का जरूरत क्या है, और वचन ऐसे मांगने का जरूरत क्या है। प्रिय मित्रों, एक बात हम ये पढ़ने के लिए हमको मिला है आज ये संदेश, ये वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में पद संख्या 9
और 10 में हम ये पढ़ते हैं, ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रिय मित्रों, यह कितने सुंदर बात है। हम भी चाहते हैं, प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे घर में भी मुक्ति और आनंद, मेरे जीवन में शांति और मेरे दुख दूर कीजिए, मेरे घर के समस्याएं दूर कीजिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में और हर बोझ प्रभु, हर दुख, हर कठिनाइयां प्रभु दूर कीजिए। हम आग्रह करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, यह बहुतों के जीवन में आग्रह करते हैं, लेकिन ये छुटकारा नहीं है, अशांति है। एक उदाहरण है, वो उदाहरण मैंने ये एक पापा और उसका बेटी, पापा और उसका बेटी, वो डिग्री उसका +2 के बाद और हायर एजुकेशन पढ़ाई वो लड़की कर रही थी। उस समय क्या हुआ, उसको ये बेटी के जीवन में और बेटी के स्वभाव में और एक थोड़ा समस्या आया। कॉलेज में उसका प्रिंसिपल उसे पनिशमेंट दिया। ये पनिशमेंट, वो लड़की दूर हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए वो वहां रहती थी, लेकिन ये घर से, ये दूर, घर से, अपने घर से दूर कॉलेज में हॉस्टल में रहते हुए क्या हुआ, उसके जीवन में बुराई। कैसे वो प्रिंसिपल उसको पनिशमेंट दिया है, मतलब वो गैंग, एक ग्रुप ऐसे एक पाप में है। क्या पाप है? लड़कियों का यह हॉस्टल है, उसमें होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, स्ववर्ग भोग, ऐसे 8 लड़कियों को, स्टूडेंट्स में से ये 8 लड़कियों को ये पनिशमेंट दिया है। इसमें एक यह लड़की क्रिश्चियन परिवार में से, उसका पापा और मम्मी वो दोनों एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। प्रिय मित्रों, यह पापा अभी रोते हैं और ये पापा और बेटी रिट्रीट में भाग लेने के लिए वो आया है। इसलिए प्रार्थना में वो हमको ये उसके आगे बात करने के लिए हमको मौका दिया। ये पापा रोते हैं, पापा बहुत ये रोते हैं और बेटी रोती है। हम ये बात ये सुनकर वो बेटी से पूछा, बेटी क्या ये सुन रहे हैं? मैं आपसे आपके विरुद्ध दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह आपका दोष नहीं होगा। वो बेटी ने कहा, मैं अचानक ऐसे पाप में गिर गया, मेरे सीनियर्स भी ऐसे थे, लेकिन सीनियर्स ये कॉलेज में, ये हॉस्टल में यह पाप कितने पहले शुरू किया था, लेकिन उस समय ये किसी को पनिशमेंट नहीं मिला। यह पाप हमारे सीनियर्स द्वारा हमको भी मिला है। हमारे बीच में ऐसे समस्या है। इसलिए ये बेटी ने कहा, मेरे अंदर की अभी बहुत दुख है। यह पापा बात करने के समय कहा, मैं मेरे बेटी के लिए कितने प्यार किया, क्योंकि एकलौती बेटी है, एक की एक बेटी, दूसरा बच्चा नहीं है, एकलौती बेटी है। इसलिए पापा ने कहा, मैंने मेरे बेटी के लिए कितने मैं और मेरे पत्नी कितने संभाला है, आगे वो अच्छा से संभाला है, क्योंकि हमारे एकलौते बेटी के लिए कितने प्यार किया है, प्यार बहुत किया है। वो बोलते रहे हैं, लेकिन क्या प्यार, संसारता के अनुसार प्यार। ये लड़की के जीवन में वजन, और ये पापा वजन नहीं दिया, लड़की के जीवन में वजन नहीं मिला। परिवार में बहुत ये भोग विलास के बारे में, इसलिए और शरीर के सुख के लिए संसार के अनुसार बहुत प्यार किया, लेकिन क्या मिलना था? बच्चों को क्या मिलना था? हमारे आगे पीढ़ी को क्या हम देना था? लेकिन वो नहीं देता है।
इसलिए हमको किसको मिलना है, उसे नहीं मिलते हैं। और क्या पाना है, नहीं पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, देखने वालों को और समझने वालों को हम नहीं समझते हैं, ईश्वर को नहीं समझते हैं। इसलिए मकाबियों का दूसरा पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, आगे की घटनाएं इस बात को प्रमाणित करेंगी कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए वचन को, नियम को, बाइबल वचन पढ़ने में यह उल्लंघन करना साधारण बात नहीं है, लेकिन पालन करना है तो, यह पालन करते हैं तो ये इतना अच्छा बात है। यह भी आगे घटनाएं हमारे आगे प्रमाणित करते हैं। यह आगे घटनाएं हम एक वचन पढ़कर, वचन बोलकर, वचन मनन चिंतन करते हुए जो यह वचन की तलवार यूज करते हैं, चलाते हैं जीवन में, और ऐसे बाइबल खोलकर बाइबल का संदेश, ईश्वर के संदेश सुनने के लिए जो चाहते हैं, वो स्थिर ऐसे एक आदत है, उसके जीवन में क्या होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में विपत्ति आने से पहले, ऐसे दुख के दिन, संकट के दिन आने से पहले हम क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों को वचन मिलना, और बच्चों को वचन मिलने के लिए यह आदत पति पत्नी और परिवार, माँ बाप, ऐसे स्वभाव हमारे बच्चों को मिलने के लिए, ऐसे आदत हमारे बच्चों के जीवन में, ऐसे जीवन में और ऐसे स्वभाव मिलने के लिए हम परिवार में वचन, वचन घोषणा, वचन पढ़ना, वचन मनन चिंतन करना, वचन को आदर करना, वचन को आदर करना। उपदेशक ग्रंथ में कितने सुंदर ये वचन हमको मिला है। उपदेशक ग्रंथ में ये वचन है, अपनी जवानी के दिनों में, अध्याय 12, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी ये परिवार में, ये पापा बहुत दुख में, ये मम्मी बहुत दुख में, ये बेटी बहुत दुख में, कितना दूसरों के आगे उपहास, लज्जित हो गया है। इतने बड़ा परिवार है और इतने एजुकेटेड पीपल है, क्रिश्चियन परिवार में है, लेकिन नाम मात्र ईसाई, उसके अंदर वचन नहीं है। वे सोच रहे हैं बड़े मकान में, बड़ा पोजीशन में, बड़े एजुकेशन में तो सब पूरा हो गया है। नहीं प्रिय मित्रों, यह वचन हमने इसलिए हमको ये इसलिए पढ़ने के लिए दिया है। आज इस घर में प्रभु ने कहा, जक्कैउस के घर में, जक्कैउस के घर के बारे में प्रभु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था मानव पुत्र, उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रिय मित्रों, यह थोड़ा गहराई में उतरने के लिए बात है, यह और थोड़ा गहराई में उतरने के लिए एक बात है। मतलब जक्कैउस वो नाकेदार है, वो धनी आदमी है, उसके जीवन में इतने धन संपत्ति, लेकिन वो यीशु को ढूंढने के लिए, यीशु को देखने के लिए वो कोशिश किया, लेकिन यीशु को देखने के लिए आग्रह है, लेकिन बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इसलिए हम पढ़ते हैं जक्कैउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। अभी ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैउस से कहा, जक्कैउस जल्दी नीचे आ।
प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को जो अपने हृदय से प्रभु को देखने के लिए चाहते हैं, वहां प्रभु खड़े हैं और आओ, जल्दी से आओ, क्योंकि आप कितने आग्रह करते हैं, मैं इससे आप के जीवन में कार्य करने के लिए, आशीष देने के लिए मैं चाहता हूं, इसलिए जल्दी आ। इसलिए हमारे हृदय में ये आग्रह नहीं है तो क्या होगा? वो धनी आदमी, वो नाकेदार है, धनी आदमी है, इसलिए उसका पोजीशन वो प्रमुख व्यक्ति है, ऐसे बाइबल में लिखा है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम प्रभु को नहीं चाहते हैं तो ये धन संपत्ति के पीछे हम चलते हैं तो, इसमें हम गर्व करते हैं तो, हमारे अपने एजुकेशन और अपने बड़ा प्रमुख पोजीशन में है, उच्च स्थान में है, उसमें हम ध्यान रखते हैं तो वह हम प्रभु को ये परिपूर्ण समर्पण नहीं किया है तो क्या होगा? वह हम किसको अधिकार मिलेगा? यह बेटी के जीवन में यह पापा और बेटी वो क्यों ऐसी अभी ये अपमानित हुआ? कारण क्या है? प्रार्थना समय नहीं, रुचि नहीं, प्रार्थना के लिए रुचि नहीं। तो एक साथ मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना आराधना करने के लिए बेटी को ऐसे आदत नहीं दे, क्योंकि वो बिजी है। कौन प्रार्थना करना? ओ आदमी लोग, गरीबी लोग, ऐसे दुखी लोग, रोगी लोग। प्रिय मित्रों, हमारे आदत क्यों ऐसे हुआ है? प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, कब करते हैं? केवल बीमारी के समय, रोग आने के समय, हॉस्पिटल जाने से पहले, और हॉस्पिटल में हम ये चिकित्सा किया है, व्यर्थ हो गया, इसलिए प्रार्थना के लिए आते हैं। बहुत लोगों का मनोभाव रोग बीमारी में सब पहले ईश्वर के पास नहीं आएगा, सबसे पहले डॉक्टर के पास। वो सब व्यर्थ होने पर सब व्यर्थ हो गया, इसलिए कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये कंट्रोल नहीं। ऐसी स्थिति में ईश्वर दया कीजिए, ईश्वर दया कीजिए। इससे पहले ईश्वर आपसे ढूंढ रहे थे, हमें ढूंढ रहे थे। इसलिए प्रिय मित्रों, यह प्रभु ने ये सके उसे जल्दी आ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। प्रभु चाहते हैं, हम चाहते हैं, कितने हम आग्रह करते हैं। इससे पहले प्रभु का आग्रह है हमारे हृदय में बसने के लिए, हमारे घर में आने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए। प्रिय मित्रों, यह ज़क्केव उसका मनोभाव थोड़ा ये पहले ये देखने के लिए आग्रह, प्रभु को देखने के लिए, लेकिन प्रभु का आग्रह क्या है? उसके घर में रहने के लिए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? ज़क्केव जल्दी नीचे आ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। इसलिए उसका ये ज़क्केव उसका मनोभाव, अभी देखो किसके लिए वो ढूंढते और प्रतीक्षा किया, उसके लिए अपना घर और अपना मन, अपना जीवन परिपूर्ण समर्पण किया। इसलिए उसने क्या कहा? उसने क्या किया? तुरंत मतलब उसी क्षण, फिर वो कल होगा और परसों होगा प्रार्थना, ऐसे भलाई और वजन पढ़न और बाद में होगा, ऐसे सोचकर बहुत लोग अभी भी इसमें जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करना चाहिए सभी लोगों के लिए, क्योंकि जितने अधिक से अधिक हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में दूसरों के लिए निवेदन समर्पण करते हैं, हम अनुग्रह है। वो परिवार में इसलिए छुटकारा है, बच्चों के लिए छुटकारा है, आगे पीढ़ी के लिए वो छुटकारा है। और पूर्वजों से जो अभिशाप अभी भी हमारे स्वभाव में इन्फ्लुएंस किया है, परिवार में ऐसे अवस्था है। प्रिय मित्रों, इससे बड़ा छुटकारा का प्रार्थना दूसरा नहीं है। मध्यस्थ प्रार्थना, यह मध्यस्थ प्रार्थना मतलब यह इब्राहिम का स्वभाव है, इब्राहिम का आदत है। क्योंकि इब्राहिम आखिरी वक्त ईश्वर से क्या प्रार्थना किया और ईश्वर को क्या दिया? मेरे अपने बेटा इसहाक के लिए मैं उसके ऊपर अधीनता नहीं रखता है, और ईश्वर आपने दिया आपके लिए है, वो परिपूर्ण समर्पण किया है। ऐसे छोड़ के ईश्वर के लिए वो छोड़ किया, मतलब ईश्वर को प्रथम स्थान दिया है।
इसलिए ईश्वर के लिए जो अपने हृदय देता है, ईश्वर का हृदय और उसके ईश्वर के हृदय के अनुकूल है उसका हृदय। इसलिए वहां उसका स्वभाव जगेब उसका स्वभाव कैसे बदलते हैं। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां ईसा का स्वागत किया है। तुरंत स्वागत करने के लिए दिन 2 दिन और 3 दिन ऐसे बचाकर नहीं रखा है, तुरंत उसी क्षण जल्दी से वो आनंद के साथ, वह आनंद है यीशु को स्वागत करने के लिए आनंद के साथ स्वागत किया है। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए हैं। वो पापी के साथ है। ईश्वर का मनोभाव ऐसा है। प्रिय मित्रों, यह इब्राहिम के मनोभाव हम थोड़ा याद करना अच्छा है। क्या के लिए? मतलब इब्राहिम से ईश्वर ने कहा, इब्राहिम मेरे मन के अनुकूल है तुम्हारा हृदय और तुम्हारा ये अभी इंटीमेट फ्रेंड, हम अभी ऐसे क्लोज फ्रेंड है, इसलिए जो बात करना है वो मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्या है? ये सोदोम और गोमोरा ये नगरों में विपत्ति वो आ रही है। ये विपत्ति कारण क्या है? वहां ये लोग समलैंगिकता और व्यभिचार, ये पुरुष के साथ, स्त्री के साथ ऐसे है, ये पाप बढ़ गया। ये इतने खतरनाक पाप है। इसलिए ये इब्राहिम से बात किया। इब्राहिम तुरंत क्या करने शुरू किया? इब्राहिम प्रार्थना शुरू किया और 50 धर्मियों के प्रति, ये व्यभिचारियों को, ये दुष्ट, ये लोगों को प्रभु बचाइए। किसको बचाना है? 50 लोगों के प्रति किसको बचाना है? ये दुष्ट लोगों को प्रभु दया कीजिए। ये दुष्ट लोग भी प्रभु से आशीष, प्रभु से अनुग्रह पाएगा। 50 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 30, 30 नहीं और 20, 20 नहीं 10। प्रिय मित्रों, ऐसे उसका मन ये दुष्ट लोगों के लिए भी, वो देश को बचाने के लिए भी, कितने केवल 10 धर्मी लोग, लेकिन 50,000 और 50 लाख करोड़ पापियों और अधर्मियों के बीच में 10 लोगों के लिए प्रभु ये करोड़ों और लाखों लोगों को बचाना है। मनोभाव, फिर मित्रों, इसका मनोभाव यह है, इब्राहिम का मनोभाव सब बच जाना है। रो दुखी होगा, पापी होगा, ये कठिन, ये अधर्म, पाप वो सब उसके जीवन में होगा, लेकिन बचाना है, उसके मन का आग्रह है। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे पापियों को वो ऐसे सजा देना और पनिशमेंट देना ऐसे नहीं चाहते हैं इब्राहिम, बचाने के लिए उसका आग्रह है। ओ जकेब उसने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। प्रिय मित्रों, यह बात में क्या हुआ? अभी उसका मन, उसका हृदय और क्या 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 बात ये बढ़ गया है उसके हृदय में। पहले वो रास्ते में कितने भीख मांगने वाले भिखारी लोगों को देखा है, रोगियों को और दुखियों को, गरीबों को, कंगालों को वो देखा था। मन उसके लिए नहीं खोला, हृदय में स्थान नहीं दे। अभी उसके धन संपत्ति अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आगे पीढ़ी के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन वो संपत्ति अभी क्या करता है? दान देता है। उसका हृदय में अभी रोगियों को, दुखियों को और गरीबों को, भीख मांगने जो ऐसे निर्धन लोग हैं, दीनहीन है, उसके हृदय में स्थान। इब्राहिम का मन ऐसा था, अभी इब्राहिम का बेटा बन गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये घर में प्रभु ने कहा, और वो दूसरों के लिए क्या वो बेईमानी की है, उसके साथ वापस देने पर क्या होगा? ये सके उसके परिवर्तन लोग समझ में आएगा और वो निर्धन बनने के लिए,
मतलब अपने संपत्ति दूसरों को देते हुए उसके हृदय में प्यार और दूसरों को अपने हृदय में रखकर वो उसका धन संपत्ति यह है। दूसरों के लिए प्यार करना और मध्यस्थ प्रार्थना में हम समझना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, इसलिए इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना इसलिए करते हैं, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इस देश में हमारे आगे कितने और दुखी लोग, रोगी लोग, पापी लोग, पड़ोसी लोग। प्रिय मित्रों, ये हमारे अपना है। इसलिए प्रभु ने कहा जो खो गया उसे खोजने और बचाने मानव पुत्र आया है। सकेवुस अभी बच गया है। क्यों? अपने हृदय दूसरों के लिए खुला कर रखा है, अपने धन और अपने हाथ दूसरों के लिए खुला कर रखा है। खुले हाथ से और रोगियों को और दुखियों को वो देखते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम भी हमारे हाथ खोलकर, हृदय खोलकर, घुटने टेकर और दूसरों के लिए हम समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। यह देश में हमको हमारे ये प्रार्थना द्वारा, हमारे ये बुद्धि में नहीं, हृदय से, बुद्धि से नहीं, हृदय से हम ये प्रभु को स्वीकार करना चाहिए, सब कुछ समर्पण करना चाहिए। इसके वो उसके जीवन में यह स्वार्थता कितने अधिक थे, लेकिन वो छोड़ किया। अभी दूसरों के लिए मन, दूसरों के लिए अपने जीवन वो परिपूर्ण समर्पण किया। हम आएंगे, अभी प्रार्थना करेंगे। हम इब्राहिम के बेटा जैसे बनने के लिए हृदय ऐसे परिवर्तन चाहिए। हम अभी मिलजुल कर यह प्रार्थना करेंगे देश देश के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, हमारे भारत के लिए और हमारे सारे महादेशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति और आराधना में हम गाते हुए, प्रभु के नाम लेते हुए जोर से हम गाएंगे। अभी हमारे दिल में प्रभु आना है और हम स्वागत करेंगे और जीवन में प्रभु को हम स्वागत करेंगे। और जैसे सकेवुस ने प्रभु को अपने घर में स्वागत किया, वो जल्दी नीचे उतर कर आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु को स्वागत किया। प्रिय मित्रों, अभी जीवन में स्वागत करे। और प्रभु ने कहा ये सकेवुस के परिवर्तन कितने अनुग्रह का, इसके जीवन में कितने अनुग्रह का, मुक्ति का, आनंद का अभिषेक प्रभु ने प्रदान किया है। इसलिए आज प्रिय मित्रों, हम परिपूर्ण समर्पण प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम मिलजुल कर आराधना करेंगे।
पिता, स्वर्गीय के पिता, स्वर्गीय के पिता, प्यारे पिता, तूने कितने हमें प्यार किया, इस संसार को प्यार किया, यीशु को हमारे लिए इस संसार में भेजा, हमारे पापों के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए तूने भेजा है। इसलिए हम पापियों को, हम दुखियों को सहारा देने के लिए, क्षमा देने के लिए, आनंद देने के लिए हम स्तुति करते हैं। प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, आत्मा को, पवित्र आत्मा को भेजिए। प्रिय मित्रों, कितने दुख में, संकट में और पराजय में अभी हम युद्ध करेंगे। ये संसार के सभी लोगों के लिए हम स्तुति और प्रार्थना द्वारा हम युद्ध करते हैं। ईश्वर के साथ मिलजुल कर शैतान के विरुद्ध यह युद्ध है। इसलिए युद्ध में हमको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, बंधन खोलने के लिए, और कितने सालों से समस्या, कितने सालों से हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं है और हम पाप बंधन में गिर गए हैं। प्रिय मित्रों, सभी लोग मिलजुल कर हम स्वागत करेंगे प्रभु को। देश देश में अभी प्रभु को स्वागत करने के लिए लोग ऐसे प्रार्थना, स्तुति और आराधना करने के लिए देश के, राज्य के अधिकारियों को, नेताओं को, और कितने दुखी लोग, पापी लोग और अविश्वासी लोग इस वक्त और दुख संकट में हैं, और सभी लोगों के लिए भी हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। इस वक्त सब लोगों के लिए आशीष मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। इस्राएल के सब गाए हालेलुया, खुशी से सब जन गाए हालेलुया, ताली बजा कर गाए हालेलुया, हम सब मिलकर गाए हल्लेलुया। इस्राएल के सब गाए हल्लेलुया, खुशी से सब जन गाए हल्लेलुया, ताली बजा कर गाए हल्लेलुया, हम सब मिलकर गाए हल्लेलुया। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम कैसे प्रार्थना करना है? हमारे अंदर के दुर्बलताएं हम स्वीकार करेंगे। हम पापी और पाप बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए, हम पापी लोगों के लिए प्रभु ने कितने अनुग्रह प्रदान किया है। शैतान के सिर को उसने कुचल दिया है। इसलिए हमारे अंदर की दुष्ट आत्मा को हम आदेश देता है, ईश्वर की आत्मा द्वारा हम बच जाते हैं। ईश्वर की आत्मा द्वारा दुष्ट आत्मा से हम आदेश देता है, मुझसे चले जा दुष्ट आत्मा, मुझसे दूर भागो, ऐसे हम आदेश देता है। ईश्वर की आत्मा, कायरता की आत्मा, धैर्यदाता आत्मा मेरे जीवन में आइए। पावन आत्मा मेरे जीवन में आइए, दुख में, संकट में। इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। विजयी योद्धा प्रभु हमारे साथ है, साथ है। कायरता की आत्मा दुनिया की है, धैर्यदाता आत्मा ईश्वर से है। कायरता की आत्मा दुनिया की है, धैर्यदाता आत्मा ईश्वर से है। पावन आत्मा ईश्वर अगर हम में भर जाए, पावन आत्मा ईश्वर अगर हम में भर जाए,
हर दिन हमारे साथ देगा, हर पल हमें सिखाएगा, पाप और दंड और धार्मिकता की याद दिलाएगा। हर दिन हमारे साथ देगा, हर पल हमें सिखाएगा, पाप और दंड और धार्मिकता की याद दिलाएगा। इस्राएल के सब गाए हालेलुया, खुशी से सब जन गाए हालेलुया, ताली बजाकर गाए हालेलुया, हम सब मिलकर गाए हालेलुया। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। प्रिय मित्रों, यह विश्वास प्रभु हमारे आगे पीछे है, दाएं बाएं प्रभु के आगे हम साथ चलते हैं, प्रभु हमारे साथ चलते हैं। इसलिए बुरी आदतों से और हमें हर दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुड़ाइए प्रभु, इसे हम प्रार्थना करेंगे। आशीष प्रभु हर दिन हर पल मेरे जीवन में आशीष भर दे, हम प्रार्थना करेंगे। बुरी आदतें अशुद्ध बातें दूर भगाएंगे, सच्चाई की रास्ते से आगे बढ़ेंगे हम। बुरी आदतें अशुद्ध बातें दूर भगाएंगे, सच्चाई की रास्ते से आगे बढ़ेंगे हम। पवित्रता की साधना में पावन आत्मा, पवित्रता की साधना में पावन आत्मा, हर पल हमारे साथ देगा, हर पल हमें सिखाएगा, हर बात हर दिन एक एक करके याद दिलाएगा। हर पल हमारे साथ देगा, हर पल हमें सिखाएगा, हर बात हर दिन एक एक करके याद दिलाएगा। आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में ये प्रभु का आशीष, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु से अनुग्रह हम मांगते रहो, प्रार्थना करो, करते रहो, एक साथ प्रार्थना करते रहो। प्रभु आइए मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। आशीष हम प्रभु के आशीष हम पाने के लिए, प्रभु मैं दुर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। यीशु आइए मेरे जीवन में, आइए यीशु आइए, प्रभु आइए, कृपा दीजिए, छुटकारा दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। हालेलुया। आराधना 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 ओ 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 आराधना। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ हमारे। विजयी योद्धा प्रभु यीशु शत्रुओं को चितराया, आगे हमारे पीछे हमारे, हर दिन साथ
हमारे। आराधना 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 आराधना। स्तुति करेंगे, मिलजुल कर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त हम एक एक निवेदन प्रभु के आगे, कितने लोग ऐसे मैसेज भेजा है, कितने परिवार और ये मध्यस्थ प्रार्थना में भाग लेते हैं। वो परिवार में बंधन, ऐसे जीवन में समस्याएं, प्रभु इस वक्त कितने लोग ईश्वर के साथ सेवा करने के लिए जुड़े हुए हैं और सेवा में मदद करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और ऐसे जीवन में प्रभु परिपूर्ण संरक्षण दे आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जो बाधाएं, रोग बीमारी का बंधन और जो समस्याएं बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और पापा मम्मी और जो अपने साथी लोगों के जीवन में जो समस्या है, प्रभु इस आराधना में जो वचन हम सुना है और जो वचन आज हम ये स्वीकार किया है, जितने जगहों में लोग वहाँ अपने अपने जगह में बैठकर कितने लोग कितने वचन वो प्रभु दोहराया, वो वचन के सामर्थ्य से कलीसिया में जुड़े हुए और कितने लोग इसमें प्रार्थना में भाग लिया। प्रभु सबों के लिए स्वर्ग से अनुग्रह, प्रभु स्वर्ग खोल दे, शुद्ध कीजिए प्रभु रोगियों के रोग बीमारी में और परिवार के अभिशाप के बंधनों से, अशांति से प्रभु अभी शुद्ध कीजिए प्रभु, शांति भर दे प्रभु। इस वक्त हम व्यक्तिगत जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जो पाप हमारे अंदर बाधा, जो पाप हमको नहीं, आग्रह नहीं है, पाप बंधनों से छुटकारा हम मांगते हैं लेकिन पाप हम करते हैं। अचानक चिड़चिड़ापन आते हैं, अचानक गुस्सा आते हैं, अचानक हम आलसीपन में उत्साह नष्ट करते हैं और घमंड आते हैं, विचार की चिंताएं, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे हमारे अंदर एकता नहीं, प्यार नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस वक्त हमारे आगे प्रभु आत्मा द्वारा ये हमारे जीवन में अभिषेक देते हुए, हमको अनुग्रह देते हुए हमारे अंधकार को वो प्रभु आलोकित करने, ज्योति से आलोकित करने के लिए ये प्रभु जा रहे हैं। विशेष रूप से आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की वरदानों के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में पाप बंधनों से प्रभु छुटकारा देने के लिए आई है। मेरे परिवार में दुख, मेरे जीवन में इतने में प्रार्थना किया, आशीष के लिए मैंने कितने प्रार्थना किया, और शरीर पे रोग बीमारी के वजह से कितने मैंने प्रार्थना किया, और मेरे बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में, आर्थिक स्थिति में, और जो क्षेत्र में मैंने प्रार्थना किया, अभी तक ये स्वर्ग से उत्तर नहीं मिला है। प्रिय मित्रों, ऐसे दुख में अभी प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। ये समस्याएं, एक एक समस्याएं वो प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, पेट में समस्या प्रभु ये कितने सालों से समस्या है, और प्रभु समर्पण करते हैं। और पेट में समस्याएं, लिवर संबंधी समस्याएं समर्पण करते हैं, यूरिनरी और यूट्रस संबंधी समस्याएं, और हड्डी में दर्द, सिर में दर्द, लिवर संबंधी बीमारियां हम समर्पण करते हैं। तो शरीर के एक एक अंग को प्रभु शुद्ध कीजिए, अभी स्पर्श कीजिए, शक्ति दीजिए, और ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पाप क्षमा दे, पश्चाताप की वरदान दे। मैं पापी हूँ, हम स्वीकार करेंगे। मैं रोगी हूँ, स्वीकार करेंगे। मेरे परिवार में कितने सालों से ये अभिशाप है, अशांति है। प्रभु आइए, प्रभु आइए। मेरे घर के सारे सदस्यों को प्रभु आत्मा प्रदान कीजिए, अभिषेक दीजिए, उत्साह दीजिए प्रभु, उत्साह दीजिए प्रभु। कितने सालों से अभिशाप का यह बंधन, बुराई, ये लड़ाई झगड़ा का यह बंधन प्रभु दूर कर दे। कितने हम प्रयत्न करते हैं, ये सब निष्फल हो गए हैं। इसलिए प्रभु हमारे अंदर ये नकारात्मक ये शब्द, हमसे निराशा का यह शब्द
दूर कीजिए और शक्ति दे प्रभु, उनको विश्वास दीजिए प्रभु। और रोजगारी में समस्याएं और प्रभु बच्चों के ये पढ़ाई में समस्याएं और हमारे युवतियों को शादी में रुकावट और कितने पति पत्नियों के जीवन पारिवारिक जीवन में समस्याएं प्रभु समर्पण करते हैं। और हमारे देश के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु के स्पर्शन, प्रभु हड्डियों में दर्द स्पर्श कीजिए, जॉइंट में पेन स्पर्श कीजिए, टखनों में दर्द और सूजन स्वेलिंग प्रभु स्पर्श कीजिए, पेट में दर्द स्पर्श कीजिए, पीठ दर्द और रीढ़ के हड्डी में दर्द, ओ एक एक वो समस्याएं, बोझ, कितने बोझ प्रभु हमारे शरीर में, मन में, विचार में कितने बोझ प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। मेरे दुख एकांत में, मैं अकेलापन में, वो मुझे कोई नहीं है प्रभु, आत्मा से भर दे, शक्ति दे प्रभु। और दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मन दे, आशीष भर दे प्रभु, शक्ति दे। कितने हम आत्मा में अभिषेक में प्राप्त करते हैं, उतना हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्षमा मिलने के लिए प्रभु से और दूसरों को क्षमा देने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त क्षमा देते हुए जो प्रार्थना करते हैं उसके शरीर में बड़े बड़े बीमारी से प्रभु और बड़े बड़े बाधाएं प्रभु दूर करते हैं। क्षमा करो, एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करो, प्यार करो, क्षमा करो। और प्रभु सबसे अधिक से अधिक हमें प्यार करते हैं, जो हमारे विरुद्ध बाधाएं डाल दिया, लेकिन प्रभु ये बंधन को प्रभु दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार प्रभु का है, प्रभु पूरा अधिकारी है। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने का अधिकार प्रभु का है। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, मिलजुल कर स्तुति करेंगे। पुकारिए आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हम पुकारेंगे इस वक्त। ये आत्मा आत्मा ऐसे पुकारते हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति के समय प्रभु अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वो प्रकट स्वर्ग से आत्मा और स्वर्ग से आत्मा भेजकर अभिषेक प्रदान करते हैं। हम मिलजुल कर इसलिए हम गाएंगे, हे आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मिलजुल कर गाएंगे। हे रोगियों, दुखियों, पापियों, पाप छोड़कर और रोग बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, दुख प्रभु के आगे समर्पण करते हुए मिलजुल कर गाएंगे। आत्मा, ओ आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा। इस वक्त स्वर्ग से पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, प्रेम भर दे, प्यार भर दे, शक्ति भर दे, चंगा कर दे, शुद्ध कीजिए। मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, 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 मैं पापी हूँ, क्षमा करना 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 आत्मा, मैं रोगी हूँ, चंगा करना आत्मा, मैं रोगी हूँ, चंगा करना आत्मा, मैं रोगी हूँ,
चंगा करना आत्मा मैं रोगी हूँ, चंगा करना आत्मा मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान देना 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 आत्मा। स्वीकार करो आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। स्तुति करो, हे आत्मा, आत्मा के अभिषेक के लिए ओ रोग मिटा दे, पाप मिटा दे, आत्मा के जीवन, आत्मा से आत्मा अभिषेक, अभिषेक आत्मा से भर दे, अभिषेक भर दे, आत्मा 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 आत्मा। हालेलुया हालेलुया, आत्मा 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 आत्मा। स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो, खोलते रहो, प्रार्थना करते रहो। हर परिवार में कितने लोग इस वक्त अपने परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में और देश के लिए, दूसरों के लिए जो जो निवेदन प्रभु के आगे समर्पण किया है, स्तुति करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे। प्रभु यह इस वक्त स्तुति जो करते हैं उसके हृदय में, उसके परिवार में, उसके शरीर में, उसके निवेदनों में प्रभु चंगाई और अनुग्रह, स्वास्थ्य लाभ, स्वर्ग से अनुग्रह वो प्रदान कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते, स्तुति करते रहो जीवन में। और नया एक अभिषेक, आज से अनुग्रह, आज से एक नया अनुग्रह, आज से एक नया जीवन, नया अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, और जीवन में स्वास्थ्य लाभ, जीवन में परिवार में शांति, प्रभु सदा राज्य करना है। समर्पण करे प्रभु के आगे, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करे। वो राजा है, वो राजा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है। परिपूर्ण समर्पण करे। वो हमारे जीवन में एक पूरा अधिकारी है, अधिकारी वह है, इसलिए उसके अधीनता भी स्वीकार करे। सारे बातों के लिए धन्यवाद दे, स्तुति करे। प्रभु इतने लोगों को भी अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए हमें भी हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु आशीष दे रहे हैं। ओ प्रभु स्तुति, हम स्तुति करते हैं और अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हैं। देश में प्रभु एक एक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हमारे अधिकारियों, साथियों और हमारे बच्चों और हमारे जीवन साथी और देश के सारे अधिकारियों, प्रभु सब, प्रभु सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए सब लोग सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना। प्रभु हम विश्वास करते हैं तू राजा है। कितने रोगियों को तूने अच्छा किया है, कितने बंधनों से, शैतान के दुष्ट आत्माओं के बंधनों से कितने लोगों को तूने अच्छा किया है। मेरे अंदर के डर को दूर कीजिए, घबराहट को प्रभु दूर कर दे, अपवित्रता, अशुद्धता को दूर कीजिए, अंधता को दूर कीजिए, अशांति दूर कर दे। वो शांति दे प्रभु, आनंद दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।